एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज ना मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स फेस करते हैं। ओनली स्टूडेंट्स भी नहीं, और भी रेगुलरली स्टडीज़ करने वाले लोग, जहाँ कोई ट्रेडर हैं, जहाँ कुछ और अपनी वर्क में जिनके स्टडीज़ आती हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो कि है हाउ टू मैनेज बर्नआउट इन स्टडीज। स्टडी करते करते हम थक जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर ब्रेन हमें समझ आना ही बंद हो जाता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। तो ये क्यों होता है और इसको ठीक कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। मैंने ना पहले ट्राई की है सारी टेक्निक्स, फिगर आउट की है सारी, और मैंने राइट की है, तो अभी मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड एंड अनमैनेज्ड एकेडमिक स्ट्रेस, क्योंकि यार आजकल हर कोई कोर्स है, जहाँ कोई पढ़ाई है, वो ऐसे नहीं है कि एक डेढ़ महीने में, 6 महीने में ख़त्म होगी यार। ये 2 साल 3 साल ऐसे चलते हैं कोर्स। MBBS है मेरा, 5.5 ईयर्स का कोर्स है। तो यार हर रोज़ नई चीज़ें, नया स्ट्रेस, नई टेस्ट, फाइल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार जो स्ट्रेस देती रहती हैं। तो हमें चिंता होती रहती है कि यार वो भी करना है, ये भी करना है, तो इसी में रह जाते हैं हम सिर्फ। ठीक है। या फिर अनएबल टू मीट कंटिन्यूस डिमांड्स, या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। ये दोनों चीज़ें सेम है यार। हमने सोचा कि मैं आज ये काम कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ये भी कंप्लीट कर देना, वो भी कर देना, और वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम ना सोच ही इतना कुछ रहे, दे के 3 कर पाते हैं और हमने लिखे कि 5 कर लूँगा मैं। कैसे कर लोगे भाई? तो अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उसको रियल रखो थोड़ा सा, कि मुझे इतना इस दिन में ये काम करना है, तो तुम वो कर भी पाओ, तो तुम्हें और मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए। हैवी वर्कलोड एंड प्रेशर, हाँ वो भी है यार, कि वर्क ज़्यादा हो जाता है तो हम प्रेशर फील होने लग जाता है यार, कि ये भी करना है, वो भी करना है, और हम यही सोचते सोचते सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, एट द एंड कुछ भी नहीं हो पाता हमसे। एंड लास्टली मैंने फील किया कि टाइम मैनेजमेंट मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी सीखी है। 99.9% स्टूडेंट्स को, और जो बंदे स्टडी कर रहे हैं उनको ना टाइम मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं पता। उन्हें बस ये पता है कि ये वाली टेक्निक है, वो टेक्निक है, अप्लाई कुछ नहीं करना। जब पढ़ रहे हो फ़ोन चलाना है अपना, और कोई दोस्त आ गया, उसके साथ बैठ के बातें कर ली, और बुक खुली थी 4 घंटे, 2 घंटे हमने दोस्त से बातें मार ली, तो हमें लगता है कि यार मैंने तो 4 घंटे पढ़ा था, याद कुछ भी नहीं हो रहा मुझे। तो ये सबसे बड़ी डिमोटिवेशन हो जाती है यार। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कि हम इफ़ेक्टिव कितनी देर स्टडी कर रहे हैं। अभी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ओवरकम कैसे करना है। फर्स्टली जो अपनी स्टडी है, उसको स्ट्रक्चराइज्ड करो, उसको वेल मैनेज्ड करो। जो अपने गोल्स हैं, हमने डे के सेट करने हैं, वो ना ऐसे करो कि मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, और मुझे ये आज में करनी है या एक वीक में करनी है। ठीक है। मैक्सिमली ट्राई करो कि 2 या 3 दिन का लगा के चलो, कि मुझे 3 दिन में इतना काम कंप्लीट करना है। तो यार एक दिन नहीं पढ़ा जाएगा तो नेक्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा, या नेक्स्ट डे का इजी है जो वो आज कर लिया है, टाइम कम था, तो ऐसे करके 2-3 दिन का ना मैनेज हो जाता है। इसीलिए अपने गोल्स को ना रियलिस्टिक रखो एंड लार्ज रखो, थोड़ा सा 2-3 दिन के गैप में रखो। टाइम मैनेजमेंट, सभी बोल रहे हैं पोमोडोरो कर लो, ये वाली टेक्निक, वो टेक्निक। तो यार पोमोडोरो का ना मैंने एक न्यू वर्जन सा ट्राई किया था, कि 25 मिनट पढ़ लिए, 5 मिनट की ब्रेक ले ली, देन 30 मिनट पढ़ा, देन 5 मिनट की ब्रेक, देन 40 मिनट पढ़ा, देन 5 मिनट की ब्रेक, देन मैं 1 घंटा पढ़ के उसके बाद 15 से 20 मिनट की ब्रेक लेता था। तो ऐसे करते करते ना तुम्हारा जो स्टडी टाइम है वो इंक्रीज हो जाता जाता है, कि तुम्हारे कंसंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हो रही है। पहले 25 मिनट थी, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 1 घंटा। एंड 1 महीने बाद ना तुम 1 घंटे से शुरू करोगे, तुम्हारी 1 घंटे की कंसंट्रेशन बन जाएगी। 6 महीने बाद तुम सोचो, तुम 2 से 3 घंटे रेगुलर पढ़ पाओगे बिना एग्जॉस्ट हुए। तो यार ये प्रैक्टिस ही होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव लर्निंग। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि एक्टिव लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करनी चाहिए। तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या ज़रूरी है, और तुम्हें कितना रिटेन हो पाया है, सबसे मेन बात है एक्टिव लर्निंग में। और यार चीज़ें जो 2 घंटे में होनी होती है, वो आधे घंटे 40 मिनट में ख़त्म हो जाती है। इसीलिए एक्टिव लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको यार सीख लो तुम। ठीक है। अपने चिट्स बनाओ, कार्ड्स बनाओ, वैसे ट्राई करो। ठीक। माइंड एंड बॉडी केयर, मैंने ये भी सारी चीज़ें ना अप्लाई की। ओनली स्टडी पे फोकस करके कुछ नहीं होगा, स्टडी का इम्प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी बॉडी और माइंड को भी शांत रखना है। ठीक है। मेडिटेशन करो यार, बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 21 दिन ट्राई करो, 22वें दिन तुम खुद करोगे मेडिटेशन। ठीक है। मैंने भी ट्राई किया था। तो 21 दिन जब करते हो ना, तुम्हारा मन नहीं करता, बीच में छोड़ देता हूँ, सो जाता हूँ, ये वो। यार 5 मिनट हर रोज़ करो। ठीक है। फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है।
और प्रायोरिटाइज योर स्लीप। अपना यार जो स्लीप साइकिल है उसको बहुत सही रखो। ऐसे नहीं कभी 2 बजे सो रहे हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं, जब बिना सोए क्लासेस लगा रहे, तो भाई कब पढ़ोगे तुम 2 बजे सो रहे हो और नेक्स्ट डे क्लासेस में सोए जा रहे हो, बुक खोलते हो तुम्हें नींद आने लग जाती है। यार अपना फिक्स करो 10 बजे सो जाना। मेरा भी फिक्स है, मैंने 10 बजे सो के ट्राई किया और नेक्स्ट डे यार बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। और स्टे एक्टिव इन स्टडीज। लाइक जब एक्टिव लर्निंग कर रहे हो तब तो तुम एक्टिव हो, कुछ न्यू टॉपिक पढ़ना है तब भी अपने ब्रेन को एक्टिव रखो, ठीक है। कि तुम पढ़ रहे हो तो यार जैसे मेडिटेशन में नहीं होता कि अपनी सांस पे फोकस करना है, जहाँ एक जगह पे फोकस करना, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ उसी पेज पे होना चाहिए, उसी टॉपिक पे होना चाहिए, कुछ और नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, किसका फोन आ रहा है, कौन बुला रहा है, तुम्हारा ध्यान ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईट वेल, अच्छा खाओ, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें यार लिमिट में ठीक है, बट ऐसे नहीं हर रोज़ यही खाए जा रहे हो, रात को ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना हेल्थ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। उसके बाद माइंडसेट, हमारे ना पास ना माइंडसेट भी होना चाहिए यार कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। माहौल लाइक जब तुम पढ़ने बैठे हो तो तुम्हारा एक स्टडी रूम होना चाहिए जिसमें सिर्फ तुम आ सकते हो, और कुछ ऐसा फालतू फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करें। सिर्फ बुक्स होनी चाहिए स्टडी के लिए, कुछ चिट्स लगी होनी चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए तुम्हारा। एंड इससे डिस्ट्रैक्शंस भी मिनिमाइज हो जाती है हमारी। मैंने भी अपने रूम में लाइक ओनली स्टडी वाली चीज़ें रखी है, अभी तो हॉस्टल वाला रूम है, बट घर पे लाइक मेरा एक स्पेशल रूम बना हुआ है स्टडी के लिए, कि वहाँ पे सिर्फ बुक्स है और कुछ भी नहीं है, जहाँ टेबल है, जहाँ चेयर है, बस। उसके बाद है मोटिवेशन एंड सीक सपोर्ट। यार जब तुम पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जहाँ तो तुम इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं हो तो तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यार कुछ ऐसा रखो कि तुम्हें पढ़ना क्यों है, तुम्हारे पढ़ने का रीज़न क्या है और इससे तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचो तो ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए मन करेगा भाई तुम्हारा। सीक सपोर्ट, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ लाइक प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्केड्यूल नहीं सही बन रहा, जहाँ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए अपने कोलीग्स की, सीनियर्स की, जहाँ जूनियर से भी पूछ सकते हैं यार। सबके पास अपना अपना ब्रेन है, अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, तो हर कोई ना कोई तुम्हें अच्छी एडवाइस ही देगा, ठीक है। कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं भी आपके डाउट सॉल्व करने की 100% ट्राई करूंगा, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।